तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीतू भैया की हिंदी कक्षा में। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का आज का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर फॉर्मूला देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला बनता है, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। पहले परिभाषा दे रखी है कि यदि असंसाधित आंकड़ों में, असंसाधित आंकड़ा मतलब क्या होता है, रॉ डाटा, यानी कि कोई भी डाटा दे रखा है रॉ डाटा, उसमें n क्षणों के केवल k अलग अलग मान हो जिन्हें प्रेक्षित चर x के x1 x2 से लेके xk से प्रकट किया गया हो और जिनकी बारंबारताएं, मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 से लेके कहाँ तक fk हो, अर्थात आंकड़ों को निम्नलिखित बारंबारता सारणी के रूप में लिखा जा सकता है। जो इसकी परिभाषा ऊपर दे रखी है उसको नीचे सारणी में दर्शाया गया है, सारणी नंबर 5.2 में। जैसे ये n क्षण के बन रहे हैं जिसमें k के अलग अलग मान हैं सभी, तो एक जो प्रेक्षित चर है x, उसके अलग अलग मान दे रखे हैं सभी के। जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, कहाँ तक लेके xk तक। तो इनको जोड़ लेंगे तो इनका कुल योग निकाल लेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका नीचे कुल योग आ जाएगा। और सामने में fi मतलब बारंबारता दर्शाता और xi मतलब जो प्रेक्षित चर है उसके अलग अलग मानों को दर्शाता है। तो बारंबारता क्या होगी, f1 हो गई, f2 हो गई, x2 के लिए f2 हो गई, x3 के लिए f3 हो गई, ऐसी सभी के लिए कहाँ तक जाएगी, fk तक। तो इसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग, समेसन i बराबर 1 से लेके k, यानी कि fk बन रहा है और fi, ठीक है। तो ये बारंबारता fk तक है, तो इसको हम लोग इसी तरीके से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इन सभी को जोड़ेंगे x1 से लेके xk तक, इसका कुल योग नीचे लिखा जाएगा और जब बारंबारता है उसका योग उसके नीचे लिखा जाएगा। तो इसको फॉर्मूले के रूप में दर्शाया गया है। तब समांतर माध्य के सूत्र एक को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जब इस तरीके से सारणी दे रखी हो तो इस तरीके से अगर वर्गीकरण आंकड़ों का अगर समांतर माध्य निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा x बार बराबर, पर लिखेंगे समेसन i बराबर 1 से लेके k तक fi इंटू एक्स आई, और पूरे के बटे में समेसन i बराबर 1 से लेके k तक और fi। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/n समेसन i बराबर 1 से लेके k fi इंटू एक्स आई। तो ये क्या हो गया, दिए हुए वर्गीकृत डाटा का जो क्या हो गया, समांतर माध्य निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दे रखा है जहाँ n बराबर समेसन i बराबर 1 से लेके k fi कुल बारंबारता को प्रकट करता है, तो हम लोग जब समांतर माध्य निकाल लेते तो x बराबर ऊपर सभी का योगफल लिखते थे, ठीक है, ऊपर सभी का योगफल लिख देते थे और नीचे वो कितने टर्म बनने, मान लो n टर्म बनने तो n लिख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखा है, n की जगह लिखा है समेसन i बराबर 1 से लेके k और fi जो कि कुल बारंबारता को प्रकट करता है। इस स्थिति में माध्य के परिकलनों का सारणी के रूप में रखा जा सकता है, जैसे कि सारणी 5.3 में दिया गया। ये तो सारणी 5.2 हो गई, अब सारणी 5.3 भी दे रखी है नीचे। इसमें एक्स आई तो पूरा ऊपर जैसे ही लिखा है, एफ आई भी एक्स पूरा ऊपर जैसा लिखा है। एक नया टर्म क्या आ गया, एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूले को पूरा दर्शाने के लिए अलग अलग सारणी दिखाई गई हैं यहाँ पे। तो एक्स आई में इनका कुल योग हो जाएगा और एफ आई में इसको ऐसे लिख लेंगे समेसन आई बराबर 1 से लेके के और एफ आई इंटू एक्स आई को कैसे लिख लेंगे, समेसन आई बराबर 1 से लेके के और एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो क्या बन जाएगी, जो समांतर माध्य निकलेगा वो क्या बन जाएगा, समेसन आई बराबर 1 से लेके के एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेसन आई बराबर 1 से लेके के और एफ आई, ठीक है। तो बिल्कुल ऊपर सेम वैसा ही नीचे दिखाया गया है, सिर्फ इसमें सारणी को थोड़ा चेंज कर दिया गया। इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या दे रखा है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो ठीक है, समांतर माध्य वो सेम रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इतनी थ्योरी थी इसकी कि वर्गीकरण अगर कोई डाटा दे रखा होता है तो उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से।
तो एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है कि एक फैक्ट्री के 60 मजदूरों के भार किलोग्राम में निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिए गए हैं। एक मजदूर का माध्य अथवा औसत भार ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मजदूर का उसका माध्य निकालना है या फिर उसका औसत, मान लो औसत भार ज्ञात करना है। यानी कि उसका एक तरह से क्या पूछा है, समांतर माध्य। माध्य मतलब क्या होता है, एक तरीके से समांतर माध्य होता है, या फिर उसको औसत भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं। तो ये नीचे साड़ी दे रखी है, भार दे रखा है किलोग्राम में, जिसको हम लोगों ने XI से डिनोट कर दिया, और इधर बना लिया एक लिस्ट में मजदूरों की संख्या, जिसको FI से डिनोट कर दिया। तो भार किलोग्राम में क्या दे रखा है, 60 किलो दे रखा है, 61 किलो दे रखा है, 62 किलो का, 63 किलो का, 64 किलो का और 65 किलो का। तो 60 किलो का व्यक्ति जो है, 60 किलो के कितने व्यक्ति हैं, 5 हैं। 61 किलो के कितने व्यक्ति हैं, 8 हैं। 62 किलो के 14 व्यक्ति हैं, और 63 किलो के 16 व्यक्ति हैं। 64 किलो के 10 व्यक्ति हैं, और 65 किलो के 7 व्यक्ति हैं। तो ठीक है, तो 60, 61, 62, 63, 64 और 65 का इनका योग लिख के यहाँ पे लिख लेंगे, और ये जो FI है, जो मजदूरों की संख्या, उनका योग करके, इन सभी का योग करके नीचे ले लेंगे। तो n बराबर कितना आ जाएगा, इनका योग करेंगे मजदूरों की संख्या का, तो n बराबर 60 निकल के आ गया। ठीक है, अब हल में क्या दे रखा है, उपयुक्त सारणी से यह पता चलता है कि 60 मजदूरों के भार किलोग्राम में दिए गए। मतलब ये टोटल कितने मजदूर बन रहे हैं, 60 मजदूर बन रहे हैं, जिनके भार किलोग्राम में दिए गए हैं। और यह देखा गया है कि 5 मजदूरों के में प्रत्येक का भार 60 किलोग्राम है। जो 5 मजदूर हैं उसका प्रत्येक का भार 60 किलो है, और 8 मजदूरों में प्रत्येक का भार 61 किलोग्राम है, जैसा मैंने ऊपर अभी बताया। तो इसलिए असंसाधित आंकड़ा, मतलब एक तरीके से रॉ डाटा दे रखा है टेबल के रूप में। समुच्चय में चर के 60 मान है, और 60 किलोग्राम भार की बारंबारता 5 है। तो 61 किलोग्राम जो बारंबारता है वो 8 हो गई। इसी तरीके से 62 किलोग्राम की बारंबारता 14 हो गई, 63 किलो की बारंबारता 16 हो गई, और 64 किलो की बारंबारता 10 हो गई, और 65 किलो की बारंबारता 7 हो गई। तब निम्न सारणी के गुणनफल FI इंटू XI प्राप्त करके फिर सूत्र में रख देंगे, और इसका माध्य भार ज्ञात हो जाएगा। तो सूत्र में रख देंगे हम लोग। तो एक तरीके से हम इसकी एक जो क्वेश्चन, ये तो पूरा क्वेश्चन है, ये दे रखा है इतना यहाँ तक, और ये नीचे इसकी कुछ थ्योरी दे रखी है जो उसको समझाने की कोशिश करी गई है। तो सार जो उसका समांतर बांध निकालेंगे फॉर्मूला द्वारा, तो पहले तो उसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल में एक नया टर्म क्या ऐड कर देंगे, FI इंटू XI। तो XI तो पता ही है क्या है, भार है किलोग्राम में, और FI क्या है, मजदूरों की संख्या है, और FI इंटू XI हम लोगों ने अलग से निकाल लेंगे। तो FI इंटू XI मतलब इन दोनों का गुणा, यानी कि 60 गुणा 5, 61 गुणा 8, 65 गुणा 14, इन सभी का गुणा कहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिखते जाएंगे। ठीक है, इन सभी का गुणा जब करके आगे लिखते जाएंगे यहाँ पे। फिर FI इंटू XI इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3759। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग समांतर माध्य का। क्या होता है, x बार बराबर, पहले देख लेंगे हम लोग ये कितने टर्म बन रहे हैं। ये कितने टर्म बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म बन रहे हैं, यानी कि 6 बार ये संख्याएँ आ रही हैं। तो समेसन I बराबर 1 से लेकर 6 तक FI इंटू XI बटे समेसन FI, समेसन I बराबर 1 से लेके 6 और FI, इसको नीचे बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पे बटे में सीधा सीधा लिख दिया गया है, क्योंकि इसका योग हम लोगों को पता है 60 है। तो एक तरीके से n भी होता है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 60। तो हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे 60 पुट कर दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ गया, औसत भार उसका 62.65। तो एक मजदूर का औसत भार कितना निकल के आ गया, 62.65 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 1 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक सारणी दे रखी है, मतलब एक रो डाटा दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़े दे रखे हैं। कोई ये आंकड़ा मतलब क्या होता है, डाटा, एक डाटा दे रखा है जिसका हम लोग को समांतर माध्य निकालना है। चर वैल्यू दे रखी है, चर वैल्यू क्या, कुछ हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, उसमें चर वैल्यू क्या होता था, XI। ठीक है, बारंबारता F से दर्शाते हैं। तो चर X हो गया,
तो हम लोग समांतर माध्य निकालने के लिए पहले तो टेबल बनाएंगे, जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ऊपर थ्योरी में, तो उसमें टेबल दिखा के हम लोग हल करते थे ना। तो उसी तरीके से क्वेश्चन जो दे रखा है, पहले हम लोग उसकी टेबल बना लेंगे, एक तरफ चर लिख लेंगे, भारतम बारता लिख लेंगे और एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे एक कॉलम में। तो चर क्या हो गए, एक तो 0 5 हो गया, 0 6 0 8 9 और 11 और 12, ये हो गए बारंबारता। 5 चर है वो कितनी बार बारंबारता हो रही, मतलब कितनी बार आ रहे हैं 5, 3 बार आ रहा है। तो हर क्रिया के सामने उसकी बारंबारता लिख लेंगे। जो बारंबारता होती है उसी को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, जो कि समेसन आई बराबर 1 से लेके एन और एफ आई होती है। इसको ही क्या बोलते हैं, ये के और इसको एन बोलते हैं, ठीक है। और एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो इसका योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 330। अब समांतर माध्य में हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देंगे। तो समेसन ऑफ आई बराबर 1 से लेके कितनी बार संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 और एफ आई इंटू एक्स आई, इसका योगफल हमने निकाल लिया, कितना आ गया 330। और बट्टे में क्या करते हैं, समेसन आई बराबर 1 से लेके एन, के की वैल्यू कितनी रखी 6 और एफ आई इसकी वैल्यू पता है हम लोग कितनी है 40। तो 40 तो 330 बटे 40, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 8.25। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 भी हम लोगों ने कर लिया। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य, हम लोग को पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में कि समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब टेबल के रूप में दे रखा होता तो उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता ही होता कि उसका फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा, उसका मतलब समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग सॉल्व करने के लिए टेबल बनाएंगे, एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ f लिखेंगे और दूसरी तरफ f इंटू एक्स लिखेंगे। x क्या दे रखा है 5 15 25 35 और 45, ये सारे लिख लिए। f क्या दे रखा है 6 4 3 k और 2, ये भी लिख लिए। तो f इन सभी का योगफल करेंगे, कितना आ गया 15 प्लस k, और f इंटू एक्स करेंगे, ये सब निकल के आएंगे, इनका योगफल करेंगे मतलब जोड़ेंगे सभी को, तो कितना निकल के आ गया 255 प्लस 35 के। और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि f इंटू एक्स इन सभी का योगफल बटे f का योगफल, मतलब उसकी बारंबारता का योगफल। तो समांतर माध्य दे रखा है 21.5, उसको बराबर f इंटू एक्स के इन सभी का योगफल कितना है 255 प्लस 35 के, और बट्टे में जो बारंबारता होती है उसका योगफल, मतलब बट्टे में 15 प्लस के। तो इसको जब हल करेंगे कैंची का गुणा करके इधर उधर करेंगे तो के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी फाइनल, के बराबर 5। तो के का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जो के की वैल्यू आएगी निकल के तो कितनी आएगी 5 आ जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे कि जब मान लो किसी बारंबारता अब किसी भी चर की वैल्यू अगर नहीं दे रखी होती है, सीधा सीधा समांतर माध्य अगर दे रखा होता है तो उस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जिसमें दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य अगर 20 है, मतलब समांतर माध्य, अगर माध्य दे रखा है तो माध्य को ही क्या बोलते हैं समांतर माध्य। तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें x चर में भी P आ रहा है और बारंबारता में भी P आ रहा है। तो इसके पहले तो हम लोग टेबल बनाएंगे, एक तरफ x लिखेंगे, दूसरे खाने में f लिखेंगे और तीसरे खाने में टेबल के f इंटू एक्स लिखेंगे। तो x क्या दे रखा है 15 17 19 P प्लस 20 और 23, इनको जोड़ लेंगे। बारंबारता क्या दे रखी है 2 3 4 5 P और 6, जो बारंबारता होती है वही बटे में आती है, तो उनका योगफल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 5P। और f इंटू एक्स इसका योगफल करेंगे तो आएगा 295 प्लस 5P स्क्वायर प्लस 100P। तो समांतर माध्य दे ही रखा है कितना क्वेश्चन में 20 है समांतर माध्य, तो उस डायरेक्ट समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर माध्य बराबर समेसन f इंटू एक्स बटे समेसन f। तो समांतर माध्य
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन ऑफ i बराबर 1 से लेके कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पर एफ इंटू एक्स ना लिखे, इसको एफ आई इंटू एक्स आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बट्टे में समेसन आई बराबर 1 से लेके 5 और एफ आई, यहाँ पे एफ जगह एफ लिख सकते हैं और एफ आई भी लिख सकते हैं। जब इस तरीके से निकालेंगे तो डायरेक्ट एफ और यहाँ पे एफ इंटू एक्स लिखेंगे। अगर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई और यहाँ पे एफ आई लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देंगे तो ये बनेगा 295 प्लस 5p² प्लस 100p बराबर 300 प्लस 100p। तो ये द्विघात समीकरण बन रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो p² बराबर बना रहा है, तो b की वैल्यू एक तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। तो ये हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन में दे रखा था कि p की वैल्यू निकालिए, तो हम लोगों ने निकाल ली। p की वैल्यू क्या आ गई, +-1। इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोगों ने ए और बी दोनों पार्ट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन में समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। सिंपली क्या करना है, टेबल बनानी है एक्स की, एफ की, एफ है इन सबको जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 50, और एफ इंटू एक्स को जोड़ देना है इन सभी को लिख, मतलब 10 गुणा 7 क्या बनेगा 70, 30 गुणा 8 क्या बनेगा 240। तो इन सभी को जोड़ देना है, वो निकल के आएगा 2825। फॉर्मूले में लग देंगे हम लोग सीधा सीधा, मतलब समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बटे समेसन ऑफ एफ, ये समांतर माध्य का फॉर्मूला हो गया। तो उसको जब लिखेंगे तो समांतर माध्य क्या निकल के आ जाएगा 56.50। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने समझ लिया। तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखा है कि पिछली कक्षा में हमने उपयुक्त वर्ग अंतराल और वर्ग सीमा, मतलब अभी जो ऊपर देखे हैं वो सीधे सीधे क्या देखा है कि कोई भी चर दे रखा, मतलब अंतराल वाले क्वेश्चन नहीं किए। तो अभी जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो अंतराल में आएंगे, ठीक है। तो ऊपर जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके उपयुक्त वर्ग अंतराल और वर्ग सीमा से लेकर असंसाधित आंकड़ों का ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से निरूपित करने की विधि पर विचार किया था। जो ऊपर हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया था समांतर माध्य ज्ञात करने का। तो उदाहरण एक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सीधा, ये थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो जो मेनली फोकस रहेगा हम लोगों का क्वेश्चन पे रहेगा। तो मैं डायरेक्ट हम लोग को टेबल समझा देता हूँ। तो जैसे नीचे एक टेबल दिखाई गई आपको, जिसमें एक तरफ अंक लिखे हैं और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या लिखी है। तो अंकों का अंतराल जब वर्ग अंतराल की चौड़ाई 10 और वर्ग, मतलब वर्ग अंतराल जो है, यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना है, एक 5 है और दूसरा 15 है, दोनों के बीच में अंतर कितना है 10 का अंतर है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब वर्ग अंतराल की चौड़ाई 10 हो और वर्ग जो है 5 से 15 है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, मतलब सभी के बीच में अंतराल कितना है 10 है, ठीक है। तब आंकड़ों का एक बारंबारता सारणी से निरूपित किया जा सकता है, जैसे कि निम्न सारणी में दिखाया गया है। मतलब एक तरीके से ये जो थ्योरी कह रही है इसका मेनली फोकस क्या है, मान लीजिए जब कोई भी चर हो, एक फिक्स ना हो, अंतराल में दे रखा हो, उसकी बारंबारता भी दे रखी हो, तो जब वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए अलग फॉर्मूला आता है। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। नीचे दे रखा है कि क्योंकि इस सारणी में अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की कोई पहचान नहीं रह जाती, इसलिए यह मानकर कि प्रत्येक वर्ग के सभी विद्यार्थियों के अंक उसके मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह xi i बराबर 1 से लेकर 9 के बराबर हैं, हम सूत्र 2 की सहायता से जो समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जैसे परिकलित करने की विधि आगे दी गई। तो मतलब जब इस तरीके के क्वेश्चन होता है वर्ग अंतराल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं वो इसमें कहा गया है। तो उसका फॉर्मूला नीचे दे रखा है, हम लोग वो देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें अंक दे रखे हैं, जिसका वर्ग अंतराल दे रखा है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ऐसे डेढ़ कहाँ तक दे रखा है 85 से 95 तक।
एफ आई उसकी बारंबारता दे रखी है, अंक दे रखे हैं इतने, और अंकों की बारंबारता दे रखी है, मतलब अंक 5 से 15 के बीच में अंतराल में जो अंक आएंगे उनकी बारंबारता कितनी है, 3 है। और 15 से 25 के बीच में जो अंक आएंगे उनकी बारंबारता 4, उनकी बारंबारता कितनी है, उनकी बारंबारता 4 है, और इनकी 3 है। 25 से 35 के बीच में जो संख्या आएंगी उनकी बारंबारता 5 है। इसी तरीके से सभी के हम लोग देख लेंगे, और जो इन सभी का योग बनेगा समेसन ऑफ एफ आई, वो कितने निकल के आ गया, 50। ठीक है, अब मध्य बिंदु देख लेते हैं हम। जो मध्य बिंदु क्या बनेगा, उसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करेंगे, मतलब 5 और 15, 5 और 15। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इसका जो मध्य बिंदु बन रहा है क्या बन रहा है, 10, क्योंकि 10 के इधर कितनी संख्या है, 5 है, और 10 के इधर 5 है, तो मध्य बिंदु क्या बन गया, 10 बन गया। ठीक है, उसी तरीके से 15 से 25 के बीच में मध्य बिंदु क्या बनेगा, 20 बनेगा। 25 से 35 के बीच में मध्य बिंदु क्या बनेगा, 30 बनेगा। और 35 से 45 के बीच में मध्य बिंदु क्या बनेगा, 40 बनेगा। उसी तरीके से हम लोग सभी का बिंदु देख लेंगे मध्य बिंदु क्या बन रहा है। और 50 से 90 के बीच में मध्य बिंदु क्या बनेगा, 90। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं, जो मध्य बिंदु होता है। और आगे एक खाने में हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉलम में एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई मतलब एफ आई इंटू मध्य बिंदु गुणा करके एक नया कॉलम बना लेंगे, और उन सभी को जोड़ देंगे, तो ये निकल के आ गया 2590। ठीक है, तो समांतर मध्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, समांतर मध्य का फॉर्मूला बन जाएगा समेसन आई बराबर 1 से लेके के तक। यहाँ पे एक टोटल कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब 9 खाने तक दे रखी है वैल्यू। तो आई बराबर 1 से लेके 9 एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेसन आई बराबर 1 से लेके 9 इंटू एफ आई, यानी कि 2590/50। तो इसका समांतर माध्य कितना निकल के आ गया, 51.80। यही क्या है इसका समांतर माध्य। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि जब वर्ग अंतराल दे रखे हो तो उस तरीके से क्वेश्चन का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ये एक तरीके से इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका है जो एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है। अब यहाँ पे नीचे कुछ थ्योरी लिखी है। अब हम माध्य x बार अवकलित करने की इस विधि का प्रयोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है निकाला है हम लोगों ने जो कि वर्ग अंतराल का है, उसका प्रयोग क्या कैसे कर सकते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए कर सकते हैं। जब रॉ आंकड़े मतलब अंशसाधित आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हों, जिनके वर्ग प्रत्येक वर्ग अंतराल में विचर के एक या अधिक मान हों। यह आवश्यक नहीं है कि सभी वर्गों के अंतराल समान ही हो, मतलब जरूरी नहीं कि सभी वर्गों का अंतराल, मतलब एक 5 से 15 है तो दूसरा 15 से 25 हो, जरूरी नहीं है। दूसरा वर्ग अंतराल जरूरी नहीं कि दोनों के बीच में 10 का ही वर्ग अंतराल हो, कुछ भी हो सकता है। जब सभी को वर्ग अंतराल समान ही हो, मतलब यह आवश्यक नहीं कि सभी के वर्गों का अंतराल समान हो, तो इन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने में हम यह मान लेते हैं कि किसी विशेष वर्ग अंतराल के सभी मान वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह पर स्थित हैं। यहाँ वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु अंतराल की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का माध्य मालूम करके प्राप्त किया जाता है। यदि बारंबारता बंटन सारणी में के वर्ग अंतराल हो और मध्य बिंदुओं को के, अगर के जो है वो क्या है वर्ग अंतराल हो, और मध्य बिंदुओं को किससे डिनोट करते हैं, x1 x2 से लेकर xk तक प्रकट किया जाता है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र 2 का लागू करते हैं, अर्थात प्रत्येक मध्य बिंदु को उसकी संगत बारंबारता से गुणा करते हैं, इन गुणनफलों को जोड़ते हैं और इस गुणन योगफल को बारंबारता के योग से भाग देते हैं, तब माध्य निम्नलिखित सूत्र से निकलता है जहाँ पे दे रखा है। मतलब ऊपर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में देखा था ऊपर वर्ग अंतराल का, उसी की पूरी थ्योरी दे रखी है कि उसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है। तो वही ऊपर फॉर्मूला होता है। तो एक्स आई जो होता है वो मध्य बिंदु होता है, एफ आई उसकी बारंबारता होती है, बटे समेसन ओ आई बराबर से लेके के इंटू एफ आई जो उसकी बारंबारता होती है। तो यही क्या निकल के आ जाएगा उसका
सूत्र आ जाएगा किसका, जो क्वेश्चन कैसे हो, वर्ग अंतराल में हो। जो यहाँ पे क्या दर्शाता है, वर्ग अंतरालों की संख्या। एक्स आई दर्शाता है आई वे वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। और एफ आई क्या होता है, आई वे वर्ग अंतराल की बारंबारता। ठीक है, तो ऊपर ऐसे हम लोगों ने देखा था, ये थ्योरी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऊपर जो हम लोगों ने समझा था कौन सा वाला, ये वाला, तो इतना ये जो पूरा समझा था, ये पूरी इसी की थ्योरी लिखी हुई है नीचे, और इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि वर्ग अंतराल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है कि नीचे की सारणी में 2004 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध कक्षाओं की संख्या का बंटन दिया गया है। प्रति विद्यालय माध्य कक्षा संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रति विद्यालय हमको माध्य कक्षा संख्या ज्ञात करनी है। जो माध्य कक्षा संख्या है वही क्या, इसका समांतर माध्य हो गया। एक तरीके से इनडायरेक्टली बोला गया है कि माध्य कक्षा संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका समांतर माध्य निकालिए। कक्षाओं की संख्या दे रखी है 1 से लेकर 3 तक, 4 से लेकर 6 तक, 7 से लेकर 9, 10 से लेकर 12। ये कक्षाओं की संख्या के वर्ग अंतराल दे रखे हैं। ठीक है, विद्यालयों की संख्या दे रखी है 304, 682, 787, अलग अलग हैं वर्गों की कक्षाओं की संख्या के अनुसार विद्यालयों की संख्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लोग टेबल बनाएंगे। तो कक्षों की संख्या है उसको हम लोग लिख लेंगे एक खाने में, और दूसरी बारंबारता दे रखी है क्वेश्चन में। बारंबारता विद्यालयों की संख्या क्या है, जो 304, 600 है, यही सब क्या है, इसकी बारंबारता दे रखी है क्वेश्चन में। इसी को बारंबारता बोलेंगे हम लोग, कि मतलब कक्षाओं की संख्या इतनी है तो उसमें विद्यालयों की संख्या कितनी है, मतलब वो विद्यालय कितने आ रहे हैं उसके अंतर्गत, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी बारंबारता हो जाएगी। अब 1 से लेकर 3 तक इसका मध्य बिंदु देखेंगे, इनकी 1, 2, 3, तो बीच में क्या आ रहा है 2, तो 2 क्या हो जाएगा इसका मध्य बिंदु। जैसे 4 से 6 है तो 4, 5 और 6, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया 5। तो इसी तरीके से इसका 2 हो गया, इसका 5 हो गया, इसी सबका निकाल लेंगे तो सबके मध्य बिंदु आ जाएंगे ये। और फिर एफ आई इंटू एक्स आई, इन सभी का गुणा कर देंगे। एफ आई मतलब इसकी बारंबारता गुणा इन सभी के मध्य बिंदु से करके इसको आगे टेबल बना लेंगे, उसमें लिख देंगे और इन सभी को जोड़ देंगे। तो कितने निकल के आ जाएगा, 1,04,161। ठीक है, तो ये है, ये n आ जाता है एक तरीके से। तो समांतर माध्य क्या निकल के आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा समेसन ऑफ i बराबर 1 से लेके कितनी बार आ रही संख्याएं, कॉलम की वैल्यू कितनी बार आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार आ रही हैं। तो 8 और एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेसन आई बराबर 1 से लेके 8 इंटू एफ आई, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल ली, कितनी आ रही है 7,301। और ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ रही है 1,04,161। इन दोनों का भाग दे देंगे तो वही क्या जाएगा, इसका समांतर माध्य आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रति विद्यालय कक्षों की संख्या का माध्य कितना आ जाएगा 14.27। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वर्ग अंतराल वाला ही है। तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, मतलब एफ दे रखा है। तो टेबल बनाएंगे, एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, बारंबारता दे रखी है, मध्य बिंदु निकाल लेंगे 10 और 15 का बीच का। तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो बीच वाली संख्या देखेंगे, बीच वाली संख्या क्या बन रही है, तो बीच वाली संख्या का मध्य बिंदु आप तो सीधा निकाल सकते हो। कैसे, तो इन सभी संख्या को जोड़ दो, 10 + 11 + 12 + 13
प्लस 14 प्लस 15 और बटे इनका भाग दे दो। टोटल कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 5 है, टोटल 6 संख्या हैं। तो उसको निकालोगे तो कितना जाएगा? 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कब के लिए? जब मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी संख्या दे रखी हैं उस तरीके से। अब मान लीजिए छोटी संख्याएं दे रखी हैं, तो मान लीजिए 6 संख्याएं हैं, तो ठीक है, जो बीच वाला आएगा वो इसके बीच आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच वाली संख्या के इधर भी 3 नंबर आएंगे और इधर भी 3 नंबर आएंगे। तो ऑब्वियस है बीच में 12 और 13 के बीच में ही वो संख्या आएगी। तो मध्यम वर्ग का क्या आ जाएगा? तो 12 प्लस 13 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का संख्याओं को बीच का निकालेंगे तो ये 25 आएगा बटे 2। तो इसको 12.5 ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब सभी संख्याओं का पूरा निकाल के, औसत ना निकाल के, हम सिर्फ उन दोनों संख्याओं के बीच हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी संख्या के बीचों बीच बनेगा, और उसके आगे की एक आगे की और एक पीछे की संख्या को जोड़ के, 2 संख्या हैं तो बटे 2 कर देंगे और उनको ऊपर जोड़ के भाग दे देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा? उसका मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु निकल के आ गया 12.5, इसका आएगा 17.5। इस तरीके से सबका निकाल लेंगे मध्य बिंदु। ठीक है, और बारंबारता दे ही रखी है इन सब की, 23 15 14 14 16 18 23 15 14, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये n का काम करेगा। और एफ आई इंटू एक्स आई कर लेंगे, मतलब एक्स आई इंटू एफ आई मतलब 12.5 गुणा 14 करेंगे तो ये बनेगा 175। 70.5 गुणा 16 करेंगे तो ये बनेगा 280। इसी तरीके से सबका गुणा करके आगे निकाल लेंगे, और टेबल बना लेंगे, खाना बना लेंगे एक। तो ये निकल के क्या आ जाएगा? जब इन सभी को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 2505। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समेसन एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेसन ऑफ एफ आई, यानी कि 2505 बटे 100। तो समांतर माध्य क्या निकल के आ गया? 25.05। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लेना। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप लोग एक बार खुद से भी करने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोग एक बार खुद से करोगे ना, जब फॉर्मूला लिखोगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन करने की। तो आप कभी फिर फॉर्मूला भूलोगे नहीं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि एक उपबस्ती के 70 घरों में पानी उपभोग का खर्च रुपए में दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। प्रति घर माध्य खर्च हमको ज्ञात करना है, यानी कि एक तरीके से समांतर माध्य निकालना है। पानी खर्च रुपए में 15 से 20 रुपए के बीच में घरों की संख्या वो कितनी आ रही है? 7 आ रही है। मतलब 7 घर हैं, वो 15 से 20 के रुपए के बीच में पानी खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग पानी खर्च के रुपए दे रखे हैं और घरों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे एक। तो पानी का खर्च ये वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है, घरों की संख्या दे रखी है, मतलब उस अंतराल के बीच में टोटल कितने घर दे रखे हैं, तो वही क्या होगी यहाँ पे? बारंबारता हो गई। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है, मतलब कोई भी वर्ग अंतराल दे रखा होता है और उसकी बारंबारता दे रखी होती है, मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब उस वर्ग अंतराल के अंदर ऐसे कितने घर आ रहे हैं। वो बारंबारता कुछ भी हो सकती है, घरों की संख्या हो सकती है, कितनी बार, नंबर, अंक हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसकी बारंबारता 7 है। इसी तरीके से अलग अलग बारंबारताएं, तो इन बारंबारताओं को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? इन सभी को जोड़ेंगे तो 70 आ गया। फिर मध्य बिंदु निकाल लेंगे 15 और 20, जैसे मतलब 15 20 निकाल लेंगे, मतलब 15 से लेके 20 तक। तो 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया और 19 हो गया और 20 हो गया। मतलब इधर भी 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या है, मतलब इसके बीच में कोई संख्या होगी जो उसका मध्य बिंदु का काम करेगी, यानी कि 17, एक पीछे 17 है और इसके आगे 18 आएगी। तो 17 प्लस 18 बटे 2 करेंगे, यानी कि 35 बटे 2। तो कितना निकल के आ गया? 17.5। इसका क्या निकल के आ गया? मध्य बिंदु इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत। तो इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत मध्य बिंदु क्या निकल के आ गया? 17.5। उसी तरीके से सबका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु को क्या किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एक्स आई से। फिर एक अलग कॉलम बनाएंगे जिसको एफ आई इंटू एक्स आई नाम देंगे। यहाँ पे मध्य बिंदु का गुणा किससे करेंगे? एफ आई से करते जाएंगे और आगे टेबल में लिखते जाएंगे।
फिर इन सभी का हम लोग जोड़ देंगे, इनका योगफल वो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई का काम करेगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ गया 2770। तो इसको डायरेक्टली प्रति घर माध्य खर्च कितना निकल के आ गया, जो समांतर माध्य हो गया उसमें रख देंगे फॉर्मूले में समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे एन, यानी कि 2770 बटे 70। तो कितना निकल के आ गया प्रति घर माध्य खर्च 39 रुपये और 60 पैसे लगभग। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से भी कोशिश करना इसको दोबारा करने की, क्योंकि जितनी बार आप लोग ऐसे क्वेश्चन करोगे उतनी बार आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल वर्ग अंतराल के मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग देख रहे होंगे कि सभी में कुछ नहीं है, सिर्फ टेबल बनानी है और डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने और समांतर माध्य आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक जैसे क्वेश्चन कई बार करा रहा हूँ जाके आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो टेबल बना लेंगे हम लोग वर्ग अंतराल की, बारंबारता की यानी कि एफ, इन सभी को जोड़ देंगे वो एन निकल आएगा, जिसको समेसन ऑफ एफ आई भी बोलते हैं। माध्यमान 0 से 10 के बीच में मध्यमान क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके इधर कितनी संख्या है 5 है, इसके इधर कितनी है 5 है, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी उसका मध्य बिंदु। तो 5 इस कंडीशन 0 से 10 के बीच में वर्ग अंतराल के बीच में मध्य बिंदु क्या निकल के आ गया 5। इसी तरीके से सबका मध्य बिंदु निकाल लेंगे हम लोग और एक कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई का। तो मध्यमान का जो मध्य बिंदु होगा उसका गुणा किससे कर देंगे बारंबारता से, और एक नई टेबल बन के आ जाएगी। उन सभी को जोड़ देंगे वो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई का काम करेंगे। जो समेसन होगा वो एफ आई इंटू एक्स आई निकल के आएगा, वो कितना निकल के आ गया 1250। समांतर माध्य के फॉर्मूले में रख देंगे समेसन ऑफ आई बराबर 1 से लेके के एफ आई इंटू एक्स आई बटे एन। इसको एन को कैसे भी लिख सकते हैं समेसन आई बराबर 1 से लेके के एफ आई, नीचे वाले एन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1250 बटे 50, तो इसका समांतर माध्य कितना निकल के आ गया 25। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल सेम है, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो पूछा है कि बारंबारता बंटन में समांतर माध्य ज्ञात करना है हम लोगों को। तो समांतर माध्य हम लोग ज्ञात कर लेंगे कैसे, टेबल बना लेंगे वर्ग अंतराल की, और बारंबारता तो दे ही रखी है 2 7 12 15 8 और 6। तो बारंबारता जोड़ देंगे, ये एन का काम करेगा, ये एन और समेसन ऑफ आई बराबर 1 से लेके के एफ आई भी बोलते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट एन भी लिख सकते हैं। एक अलग कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे 10 और 20 के बीच जो वर्ग अंतराल उसका मध्य बिंदु 15 निकल के आ जाएगा। 20 से 30 के बीच में 25 आ जाएगा मध्य बिंदु। इसी तरीके से अलग अलग वर्ग अंतराल के अलग अलग मध्य बिंदु आ जाएंगे, और एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम निकाल लेंगे हम लोग, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ गया 2130। तो वो समांतर माध्य में रख देंगे हम लोग, तो 2130 बटे 50 कितना निकल के आ गया समांतर माध्य 42.6। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसको भी स्टार मार्क कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम है, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गई। ठीक है, मध्य बिंदु 5 15 25 35 और 45 निकल के आ जाएंगे, और एफ आई इंटू एक्स आई अलग कॉलम बनाएंगे जिसमें बारंबारता का मध्य बिंदु से गुणा करके एक नया वो एक कॉलम बना लेंगे। तो 45 180 375 350 और 630 इन सभी को जोड़ेंगे तो 1580 निकल के आएगा। तो जो 1580 है वो क्या है समेसन आई बराबर 1 से लेके के एफ आई इंटू एक्स आई, और जो 60 है वो क्या है उसको हम लोग एन भी बोलते हैं, और समेसन ऑफ आई बराबर 1 से लेके के एफ आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली फार्मूले में इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, इस वाले फार्मूले में लिख देंगे। तो 1580 वर्सेस 60, तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 26.3
33। ये क्या है इसका समांतर माध्य आ गया निकल के। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, इसको पहले स्टार मार्क कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक 5 से कम है। इसमें प्राप्तांक और छात्रों की संख्या ये क्या है, ये बारंबारता है, ये f दे रखा है, और ये प्राप्तांक हैं, ये वर्ग अंतराल दे रखा है एक तरीके से। तो प्राप्तांक है 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। तो इसकी पहले हम लोग टेबल बना लेंगे। 5 से कम है मतलब 0 से 4 के बीच, 0 से 5 के बीच में होगा। 10 से कम है मतलब 0 से 5 के बीच में अंतराल में तो हो गया। 10 से कम है मतलब 5 से 10 के बीच में होगा। 15 से कम है तो 10 से 15 के बीच में होगा कोई भी। तो डायरेक्ट वर्ग अंतराल ना देखे ऐसे भी दे सकते हैं वो लोग, ठीक है, क्वेश्चन में। तो उससे घबराना नहीं, उसका मतलब यही होता है कि इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत हम लोगों को ऐसे लिखना है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। वही बन गया पूरा क्वेश्चन जैसा। बस सीधे सीधे क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, उसको लोगों को, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगा के उसको उसी टेबल के रूप में लिख देना है, ठीक है। बारंबारता दे रखी है। 0 से 5 के बीच में मध्य बिंदु क्या निकल के आ जाएगा, 2.5। तो ये मध्य बिंदु और ये बारंबारता है, इन सभी को जोड़ेंगे तो 80 निकल के आ गया। और ये मध्य बिंदु सभी के निकल आएंगे, और एक एफ आई इंटू एक्स आई के अलग कॉलम बना लेंगे। तो बारंबारता का मध्य बिंदु से गुणा करके एक नया कॉलम बन जाएगा ये। इन सभी को जोड़ेंगे तो 1485 निकल के आ गया। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर, जिसको एक्स बार भी से डिनोट करते हैं, बराबर समेसन आई बराबर 1 से लेके के एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेसन आई बराबर 1 से लेके के एफ आई। तो 1485/80। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ गया समांतर माध्य, 18.56। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि प्राप्तांक दे रखा है वर्ग अंतराल के अंतर्गत और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह है। इसमें बस एक क्वेश्चन क्या आ गया है कि विद्यार्थियों की संख्या में एक एफ जो है वो वैल्यू पता नहीं बारंबारता की। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य दे रखा है क्वेश्चन में पहले ही। तो समांतर माध्य 25 अंक है, तो एफ का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो पहले टेबल बना लेंगे, ठीक है, जो दे रखी है क्वेश्चन में। विद्यार्थियों की संख्या ये बारंबारता की टेबल दे रखी है, 6F, 6, 10 और 5। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 27 प्लस एफ आ जाएगा। और 0 से 10 के बीच में मध्य बिंदु, 10 के बीच में मध्य बिंदु, इन सभी को निकाल लेंगे। और एफ इंटू एक्स की एक अलग टेबल बना लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। वो कितना निकल के आ गया, 755 प्लस 15F, ठीक है। समांतर माध्य पहले ही पता है 25, तो 25 बराबर तो 25 बराबर समेसन ऑफ आई बराबर 1 से लेके के एफ आई इंटू एक्स आई बटे एन, ठीक है। तो 25 बराबर कितना आ जाएगा, 755 प्लस 15F और बटे में 27 प्लस एफ। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, कैंची का गुणा करके इसको जब सॉल्व करेंगे इधर उधर लिखेंगे क्या घट रहा है क्या जोड़ रहा है, उसको देख लेंगे तो f की वैल्यू निकल के आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 8। तो हम लोग को यही ज्ञात करना कि f की वैल्यू निकालनी थी, वो कितनी आ गई, इसमें 8 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, सीधे तरफ क्वेश्चन में रखना था। समांतर माध्य पहले ही दे रखा है, तो डायरेक्टली आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक बारंबारता की अननोन वैल्यू थी f, वो निकालनी थी। वो आ गई कितनी, 8 आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित बारंबारता दे रखी है, इसका वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता की एक सारणी दे रखी है। तो इसका समांतर माध्य पूछा है, तो वर्ग अंतराल ये लिख लेंगे, ठीक है। बारंबारता
ये क्वेश्चन में दे रखी है, इनको जोड़ लेंगे तो 40 आ गई। ये n का काम करेगा, ये n है, मतलब काम क्या करेगा वो n ही है। और 0 से 6 के बीच में और 6 से 12 के बीच में इन सभी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो 0 से 6 के बीच में मध्य बिंदु आ जाएगा 3, 6 से 12 के बीच में 9, 15 और 21 और 27 के अलग अलग वर्ग अंतराल के अलग अलग मध्य बिंदु आ गए। और एक नया कॉलम बनाएंगे f इंटू एक्स का, उसमें बारंबारता का मध्य बिंदु से गुणा करके एक नई टेबल जनरेट करेंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना निकला गया, आ रहा है 606। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स बटे समेसन ऑफ एफ। ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन ऑफ आई बराबर 1 से लेके के यहाँ पे कितना है, कितनी बार जो वैल्यू आ रही हैं, कितनी बार जो कॉलम बन रहा है, तो कॉलम में कितनी बार ये बन रही संख्या है, 1 2 3 4 5 5 बार, तो के बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। और एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेसन ऑफ आई बराबर 1 से लेके 5 और एफ आई, इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, 606 बटे 40। तो इसका जो फाइनल समांतर माध्य निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15.15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ग अंतराल दे रखे होते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, या फिर अगर वर्ग अंतराल नहीं ना दे रखे, अगर कोई चर वैल्यू दे रखी है, उसके अगर मान दे रखे होते हैं, फिर अगर उसकी बारंबारता दे रखी है तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज हम लोगों ने समांतर माध्य निकाले 2 तरीके के क्वेश्चन के, तो वर्ग अंतराल से संबंधित और उसकी बारंबारता दे रखी हो, और दूसरा अगर कोई भी चर वैल्यू दे रखी होती है, उसके अलग अलग मान दे रखे हों और उसकी बारंबारता दे रखी हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन के हम लोग कैसे समांतर माध्य निकालते हैं वो आज हम लोगों ने क्लास में देखा। तो आई होप कि बच्चों कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो जितने भी समांतर माध्य क्वेश्चन हैं अभी तक मैंने जितने कराए हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस जो आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ और नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।